हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रण छोड़ राय, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 9। क्या काल्यवन जब जलकर भस्म हो गया? सभा में बैठे मगध नरेश जरासंध स्तंभ थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि काल्यवन को कृष्ण भस्म कैसे कर सकते हैं। उसे तो वर प्राप्त था कि कोई यदुवंशी मार नहीं सकता। महाराज वह भस्म हुए हैं और किसके द्वारा हुए हैं ये हमें पता नहीं चल सका। दूत बता रहा था जरासंध को। सब चुप थे। जरासंध के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वह चारों ओर देखता, फिर कुछ सोच में पड़ जाता। महाराज, आक्रमण किया जाए। शिशुपाल फिर उकसाने लगा। जरासंध मूर्ख नहीं था, वह समझदार था। कोई काम उसने जोश में आकर आज तक नहीं किया था, इसलिए फिर आक्रमण की बात पर वह चुप ही रहा। महाराज, इस बार हमारी बात मानी जाए। राजपुरोहित थे जरासंध के, अच्छे विद्वान थे। ज्योतिष, कर्मकांड, अन्य गणित की समस्त विद्याओं ये जानते थे। ज्योतिष के संबंध में तो अपने राजपुरोहित को जरासंध ने कई बार जांचा था। शास्त्रों को मानता था जरासंध। अपने पुरोहित की ओर देखता हुआ वह हंसा था उस सभा में। आप क्या कहना चाहते हैं? जरासंध ने उन अपने वृद्ध पुरोहित से पूछा था। आप एक सहस्त्र ब्राह्मण को भगवती के अनुष्ठान में बैठाइए। मैं जो मंत्र दूंगा उसी मंत्र का वह लोग जाप करेंगे और यज्ञ में आहुति देंगे। शिशुपाल हंसने लगा तो जरासंध ने उसे रोक दिया और ब्राह्मण को ही बोलने के लिए कहा। वह राजपुरोहित बोलते गए अनुष्ठान। फिर आप जब सेना लेकर यहाँ से चले उस समय का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में आप आक्रमण करें। वह मुहूर्त हम बताएंगे आपको। राजपुरोहित गंभीरता से बोल रहे थे और जरासंध भी उन्हें गंभीरता से ले रहा था। किंतु अगर मैं इस बार पराजित हुआ तो? जरासंध ने पूछा। राजपुरोहित बोले, शास्त्र मिथ्या नहीं होते महाराज। ज्योतिष का विज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है, इसलिए अगर मैं पराजित हुआ तो आप समस्त ब्राह्मणों का मैं वध कर दूंगा। राजपुरोहित की बात बिना सुने जरासंध ने अपना निर्णय सुना दिया। किंतु यह क्या बोला गया था? ओह, बेचारे राजपुरोहित कांप गए थे। वह कुछ और बोलते उससे पहले ही जरासंध उठ गया सभा से और अपने मंत्री को बोलते उठा। हमारे राजपुरोहित जितना धन चाहते हैं अनुष्ठान के लिए, इनके लिए भंडार खोल दिया जाए। आप मुहूर्त देखकर अनुष्ठान प्रारंभ कर दें। 1 सहस्त्र ब्राह्मण क्यों, 10 सहस्त्र ब्राह्मणों को बिठाओ अनुष्ठान में। और हाँ, आक्रमण के लिए मुहूर्त भी तो बता देना ताकि हमारी सेना फिर से तैयार हो जाए। इतना कहकर जरासंध चला गया उस सभा से। हाँ तो पुरोहित जी, जितना धनादि चाहिए आप बता दीजिए, मंत्री ने कहा। बेचारे वृद्ध राजपुरोहित अभी भी कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं मेरे कारण सहस्त्र ब्राह्मणों का वध तो नहीं होगा। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे। हे नारायण, आप ही हमारी रक्षा करें। वह राजपुरोहित रो उठे। बात कही है तो माननी पड़ेगी ही। 10 सहस्त्र ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बुलाया और जरासंध ने ही मुहूर्त देखकर कलावा बांध दिया था। आक्रमण सेना को मुहूर्त बता दिया था। उसी मुहूर्त में मगध सेना ने मथुरा में चढ़ाई कर दी। यह 18वीं बार आक्रमण था मगध सेना का मथुरा पर। उन्हें सब पता था, इसलिए कुछ ही दिनों में मगध से चलकर मथुरा को घेर लिया था सेना ने। मथुरा की सेना तैयार नहीं थी क्योंकि श्री कृष्ण असावधानी बरत रहे थे। इस बार जरासंध को वह इस बार गंभीरता से ले ही नहीं रहे थे। कृष्ण, ये जरासंध फिर आ गया। इस बार तो मैं इसका वध करूंगा। बलराम क्रोध में भरे हुए हैं। शांत दादा, शांत। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। हाथ पकड़कर निकले बाहर दोनों भाई। जरासंध रथ लेकर आ गया सामने ही। श्री कृष्ण सहज खड़े हैं, अपने बड़े भाई का हाथ पकड़े। इस बार हे कृष्ण, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जरासंध चिल्लाया।
17 बार की पराजय इतनी जल्दी भूल गए मगन नरेश? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले थे। पैदल राम कृष्ण को देखकर जरासंध भी रथ से नीचे उतरा। पीछे उसकी सेना थी। इस बार कोई छल काम नहीं देगा कृष्ण, तुम्हें हम पराजित करके ही रहेंगे, जरासंध बोलता जा रहा था। क्रोध में भरकर बलराम जी आगे बढ़े। मैं इसका अभी वध करता हूँ दादा। हाथ पकड़ पीछे खींचा श्री कृष्ण ने। कान में धीरे से बोले, मैं जा रहा हूँ दादा, मैं जो कह रहा हूँ दादा वही करना है। क्या कह रहे हो तो तुम? बलराम जी ने पूछा। भागो, श्री कृष्ण धीरे से बोले। तुम क्या कह रहे हो? भागो। अरे लोग क्या कहेंगे दादा? लोगों का क्या है, कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रणछोड़ नाम रखा जाएगा इतिहास में तुम्हारा। दादा माखन चोर कहते हैं ना, चीर चोर भी और चित्त चोर भी कहते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है कि रणछोड़ और सही। तुम क्या छल करना चाह रहे हो मुझसे? जरासंध आगे बढ़ा, हाथ कसकर पकड़ा अपने बड़े भाई का श्री कृष्ण और बोले, दादा भागो। और दोनों भाई दौड़ पड़े। जरासंध ने अपनी सैनिकों को श्री कृष्ण के पीछे ही भागने का आदेश दिया और स्वयं पैदल ही भागा, क्योंकि श्री कृष्ण भाग ही ऐसे रहे थे। अब पकड़ में आए कि तब वन, नदी, पर्वत, इन सबको पार करते हुए यह नीलमणि और श्री बलभद्र दौड़ रहे हैं। पकड़ो इसे, पकड़ो, ये बचकर जाने ना पाए, पकड़ो इसे। जरासंध अति उत्साह से दौड़ रहा है, पर श्री कृष्ण और बलराम को यह पकड़ में नहीं आ रहा है। दौड़ते हुए थक गया था जरासंध, कितना दौड़ता। समुद्र के पास में पहुंच गए थे यह लोग दौड़ते हुए। एक निर्जन वन में प्रवेश कर लिया था श्री कृष्ण और बलराम ने। उसी वन से होते हुए एक पर्वत पर चढ़ रहे थे। जरासंध चिल्लाया, वन में आग लगा दो। बस क्या था, सैनिकों ने अग्नि बाण छोड़ दिए। देखते ही देखते वन अग्नि से धधक उठा। रामकृष्ण पर्वत पर चढ़े, पर पर्वत भी अग्नि की चपेट में आ गया था। पर्वत के नीचे विशाल समुद्र लहरा रहा था। दादा कूदो, बलभद्र का हाथ पकड़कर कूदे श्री कृष्ण। कूदते हुए जरासंध ने देख लिया था, अगाध जल राशि में कूद रहे हैं, अब तो बच नहीं सकते। जरासंध कुछ देर तक सागर में दृष्टि गड़ाए रखा, पर ये दोनों भाई दिखाई नहीं दिए। चलो अच्छा हुआ डूब गए दोनों, यह कहकर जरासंध लौट आया। समुद्र के एक द्वीप पर तैरते हुए पहुंचे तो ओह, ये क्या है? बलराम जी ने चौंक कर पूछा तो श्री कृष्ण बोले, द्वारिकापुरी। अच्छा, तो विश्वकर्मा ने तैयार कर दिया? दादा तैयार ही नहीं किया, समस्त मथुरावासी भी अब आ गए हैं द्वारिका में। मथुरा को सब छोड़ चुके हैं। बलराम जी और भी प्रश्न करने वाले थे, किंतु सारे प्रश्न निरर्थक ही होते, क्योंकि यह लीलाधारी हैं और मायापति भी तो इन्हीं को कहा जाता है। चलो दादा, अपनी द्वारिका में। सागर के जल में भींगे हुए श्री कृष्ण और बलराम अपनी नवनिर्मित द्वारिकापुरी में प्रवेश कर रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।